तो मैं 2 कविताएं पेश करता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है प्रेम के मैनिफेस्टो का खाली कागज़। कविता है कि मैं प्रेम का मैनिफेस्टो लिखने बैठता हूँ। एक पतंग की डोर हाथों में आती है, मांझा मेरे सीने को काटता हाथ से छूट जाता है। मैं सबसे पहले दर्द की मरम्मत में लग जाता हूँ। इस तरह मैनिफेस्टो नहीं लिखा गया। उधार लिए एक ज़मीन पर मैं पेड़ लगा रहा था। ज़मीन मेरी नहीं थी, पेड़ मेरे है। पेड़ की जो छाया ज़मीन पर पड़ेगी वह हमारी होगी और फल आने वाले वक्त के। एक रजिस्ट्री है इस छाया की, बिना किसी नाम के, समूची दुनिया के लिए। थोड़े से आकाश के नीचे एक पेड़ खड़ा है। पेड़ के नीचे एक प्रेमी है, प्रेमी के ऊपर प्रेयसी का दुपट्टा। आकाश पेड़ के ऊपर से नीचे उतरकर प्रेमी के ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा आकाश पिघल जाता है, थोड़ा सा प्रेम आकाश बन जाता है। इस थोड़ेपन में एक बूंद गिरती है, यह थोड़ापन गल जाता है। पेड़ से दीमक की मिट्टी धुल जाती है, थोड़ी मिट्टी को दुपट्टा छान देती है, थोड़े पानी को आकाश रोक लेता है। अब कुछ भी नहीं बचता, पूरा खालीपन है 2 व्यक्तियों के बीच। ये 2 व्यक्ति कोई भी हो सकते थे। दुपट्टे का होना जरूरी नहीं था। जब जब दुपट्टा हटेगा, आकाश धड़ाम से गिरेगा, पानी सन्न से वाष्प बनेगा, प्रेम धम्म से गिर जाएगा। अतः दुपट्टे का ढकना अनचाही हत्या के निमंत्रण से बचाता है। जंगले की सलाखों पर जमी काली परत, जंगला कहते हैं खिड़की को। जंगले की सलाखों पर जमी काली परत, जंगले के उस पार रास्ता है, जंगले के इस पार खड़कते बर्तन है, खटिए पर पड़ी किताब है। इनके बीच नाक, कान और नज़रें हैं जो खुद को जंगले पर टांगे हुए हैं। मैं उस रास्ते से गुजरने वाला पहला नहीं हूँ, वह उस पार बैठी पहली नहीं है। ये मेरी नितांत कल्पना नहीं है, ये कल्पना से थोड़े पीछे की बात है, ये शहर बनने के पहले की बात है। एक उदास सड़क पर पीली रोशनी तले सिगरेट का धुआं है तुम्हारे चेहरे को ढके हुए। मैं इस पार से तुमसे सिगरेट छीनकर तुमसे लड़ना चाहता हूँ, पर बैग के पट्टे को रगड़ता आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ना पहली बार दुर्भाग्य इस तरह बनता है। इस तरह शुरुआत होती है गांव की शहर से दूरी। इसी तरह खेत बिल्डिंग को देख चुप रह जाते हैं। इसी तरह हवा सिगरेट के धुएं को गांव तक लाते लाते जल उठती है। और इसी तरह पैदा होता है गांव में शहर से लौटे शख्स का अकेलापन। नदी में पत्थर मारकर मैं यादों को तिलांजलि देता हूँ। एक प्रेत वहाँ से पीछा करता आता है, मेरे तकिए तले छुप जाता है। अपने करवटों के निशान पर तुम्हें ढूंढता हूँ, प्रेत मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी सी ज़मीन में थोड़े आकाश की परछाई होती है। दुपट्टे के कुछ रेशे एक घड़े में होते हैं। किताब का एक पन्ना, पन्ने पर बार बार काटा गया, 1 जमा 1 बराबर एक ही नाम और धुएं की राख। मैनिफेस्टो का खाली कागज प्रेत का वस्त्र है। बहुत शुक्रिया। एक कविता और सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक बहुत कुछ कहने के बीच में। मैं जो कहूँगा वह कोई नहीं कहेगा। कहने को तो लोग कह गए हैं करोड़ों बातें। उन बातों में से एक चीज़ लुप्त रही हमेशा, मेरा होना। मैं सड़क के किनारे चलता इंसान हूँ। हाथ देकर सड़क पार कर मैं सड़क से पगडंडी में उतर जाता हूँ, जैसे बिजली के खंभे से मजदूर उतरता है। हालांकि मुझे मजदूर के ऊपर का नाम देकर मुझसे मजदूरी ही कराई जा रही है। मेरे शब्दकोश के अनुसार सबको सहयोगी कहा जाना चाहिए। मैं बुरी तरह से पिटे गए 2 प्रेमियों में से कोई एक हूँ। एक का लहू मिल गया है दूसरे के लहू में और ये मिश्रण धरती पी रही है। देखो मेरा कातिल रस्सी और मिट्टी का तेल ला रहा है, तो मैं कहूँगा इन्हें कातिल ना कहो। मैं आखिरी सांस तक अपने प्रेम की छींटें मारता रहूँगा और माफ़ करूँगा उसे ये कहकर कि तुम्हें भी प्रेम होगा एक दिन। एक दिन तुम्हारी बेटी की तरह मुझे जन्मना है। एक दिन जब मैं कहीं आत्महत्या कर लूँगी तो इसी धरती पर सर पीटना। इसीलिए पिला रहा हूँ रक्त इसे कि तुम्हारे सिर पर चोट न लगे। दर्द हृदय में ही सिर पटकता रहे और फटे एक ज्वालामुखी अंधी आत्मा से, जिससे लावा बनकर निकले ये रक्त जो तुम्हारी नसों में बहेगा, जिसमें हमारी जलन होगी। मेरा ये हिंसक कथन प्रेम के समर्थन में शायद पहली बार कहा गया हो और मेरी इच्छा है मुझे सिरे से खारिज किया जाए। क्या बात है। मेरा साथी एक स्त्री के लिए सीट छोड़ता है और अपनी प्रेमिका के पल पल की जांच पड़ताल करता है। कहता है मैं स्त्रियों की इज्जत करता हूँ, देखो उस दिन सीट दी थी। मैं कहता हूँ पर सीट छोड़ना कोई तीर मारना नहीं है।
मैंने हमेशा सीट इसलिए छोड़ी कि एक बच्चे के पास उसकी माँ कम थक कर पहुँचे और उस पर उड़ेल दे मेरे हिस्से की मुस्कान। शायद उस माँ की थोड़ी ममता मुझे भी मिल जाए मेरी थकान के रूप में। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। किसी भी इंसान पर जासूसी का बंधन, इज्जत नहीं बेइज्जती होती है। दो मुँहे सांप की तरह मेरे साथी ने मुझे देखा और फिर कभी नजर नहीं आया। धुंधली शाम में जब खेतों से लौट रहे हों किसान, गडेरिए ला रहे हों अपनी भेड़ बकरियां, पढ़कर आई हो एक लड़की, जंगल से एक छोटी जलती स्वच्छ आग की खुशबू आए, तो मैं कहूँगा नहीं, बाहर एक दीप रख दूंगा। आओ मेरे उजाले, मैं दीपावली मना रहा हूँ मेहनत के बड़े वितान तले। मुझे नींद मिली है सोने भर के लिए, माथे से मेरा सपना पसीना बन ढुलक गया है। मुझे चींटियाँ बताती हैं कुछ मत कहना मेहनत कशों से, उनके हिस्से आई रोटी और नींद दुर्लभ वस्तुएं हैं। मेरे लेखकों, तुम सब कुछ कह गए हो, मैं उसे बस अपनी भाषा में अनुवादित कर रहा हूँ। क्षण का दुख और सुख। होली का वह चुटकी भर गुलाल जो गांव के कोने में रहने वाली एक आजी के माथे पर नहीं लगा, अपना रंग त्याग देता है। एक जीवन दुख नहीं त्याग सकता। शासक के मोह में जैसे रहती है सत्ता, किसी कोने में दुख रहता है पूरे व्याकरणिक नियमों के साथ। उन आजी के घर एक गाय बंधी रहती थी, बेटियां खुली रहती थी। फिर गाय खुल गई एक दिन, एक एक करके बेटियां जा बंधी। अब वह अक्सर गायब हो जाती हैं गांव से और महीनों बाद आती हैं घर। कभी कभी उनके पति का जिक्र किसी घर की चर्चा में आता है। आज भी अपने पति के किस्सों से वह गायब है। आज भी उनके साथ उनका पति बिना गुलाल वाले माथे पर उनके साथ है। एक बूढ़ा भी है गांव में जिसके होंठ दिन भर लरसते हैं और कहा जाता है कि वह जाप करता है। हालांकि उसका बेटा एक युद्ध में मारा गया था। उनकी इच्छा है कि जल्द ईश्वर के साथ उनकी मुठभेड़ हो। जैसे कंबल के कोने ठंड घुसाती है, ना चाहते हुए भी घर में दुख घुसाए। और दूर किसी मंदिर में कीर्तन होता है, प्रसाद बंटता है, कोई सोहर गाया जाता है, पूरे वितान में तमाशा चलता रहता है, दुख विस्तार भी करता है। इतना कि जब देखता हूँ शाम होते ही अलग अलग दरवाजे पर जाते बूढ़ों को, लगता है वो होते हुए भी लगभग अदृश्य हो जाते हैं घर वालों के लिए। इनको सुनता मैं सोचता हूँ इसी तरह आई होगी विलुप्त पंछी की आखिरी आवाज़। इसी तरह अंतिम मनुष्य मरेगा, छोड़कर पूरी भरी पृथ्वी, अनुभव की आत्मा, दुख की गठरी, सुख की लाठी। मैंने गांव के बीचों बीच एक दरी बिछाई और दुखों को मांगना शुरू किया। मेरे साथ वह आजी और बूढ़ा भी है। शेष सब जा रहे हैं अपने अपने रास्तों पर सिक्के फेंकते हुए। एक सिक्के को माथे पर लगाए सुख धूप ले रहा है और बाकी सिक्कों से मिला भोजन दुख खा रहा होता है। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया।